प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए और उसकी हर भलाई के लिए धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु हमारा बहुत भला है। वो हमारे साथ साथ होकर चलता है, हमारे हर काम में हमारी मदद करता है, इसलिए खुदा का धन्यवाद हो। तो आज के कलाम के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने जो आज का कलाम हमें दिया है। और देखिए, बहुत से मसीह लोग हैं जो आजकल ये सोचते हैं कि हमें अन्य जाति में शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हमारे बीच में जो अपने जाति धर्म को कुछ विशेष ही मानते हैं। वो मसीह में आकर भी ऐसे ही बातें करते हैं। तो आइए हम वचनों से कुछ सीखते हैं और वचन ही आज हमें इन बातों का जवाब देगा। लिखा है गलातियों 3:27 के अंदर, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हालेलुया। जब हमने मसीह में बपतिस्मा ले लिया तो हम प्रभु में एक देह हो चुके हैं। अब कोई भी जात धर्म नहीं रहा, कोई ऊंच नीच नहीं रही, अमीर गरीब नहीं रहा, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव ना करे, क्योंकि परमेश्वर ने भी पक्षपात नहीं किया। इसलिए जब हम मसीह में आ जाते हैं ना, तो हमने ये नहीं देखना शादी ब्याह के मामले में कि वो हमारी जात से है या नहीं है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके पीछे वो कौन सी जाति से निकला है। क्या प्रभु ने जब हमें बुलाया तो प्रभु ने ये चीज़ें सोची थी कि भाई मैंने तो ऊंची जाति के लोगों को बुलाया, मैंने तो नीची जाति के ही लोगों को बुलाया, तो ऊंची जाति का ना आए, ऐसा नहीं देखा प्रभु ने। या कोई किसी अमीर को बुलाया, गरीब को नहीं बुलाया, या गरीब को बुलाया तो अमीर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु में। जो भी उस पर विश्वास करता है वो उसके पास आता है। जो दुखी होता है, परेशान होता है, जगत का ठुकराया हुआ हर कोई जो प्रभु पे विश्वास करता है वो उसके पास जाता है और प्रभु उसे स्वीकार करता है। जब प्रभु ने उसे स्वीकार कर लिया तो एक इंसान उनको स्वीकार क्यों नहीं करता? क्यों हम ऐसे भेदभाव अपने अंदर रखते हैं? क्यों हम इतना पक्षपात भरा हमारा जीवन हो जाता है प्रभु में आने के बाद भी? हमने ऐसी बातें नहीं सोचनी है, क्योंकि अगर हम एक कटोरे में से नहीं पी सकते, अगर हम यहीं पर आकर जाति पाति धर्म भेदभाव रखते हैं, तो हम स्वर्ग में जाके क्या करेंगे? हम वहाँ पे इकट्ठे कैसे रहेंगे? तो इसलिए हमने इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आपको कोई मसीह में विश्वासी अच्छा बहन भाई में कोई मिल जाता है शादी के लिए, तो आप शादी करवाएं उसे। उसकी पीछे की जात क्या थी उसको बिल्कुल भी ना देखें। हालेलुया। देखिए, अब हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों उसकी 6:15 में लिखा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। हालेलुया। देखिए, हमारा मसीह का अन्य जाति के साथ क्या संबंध? हमें अन्य जाति में शादी नहीं करनी है और ना ही हम करवा सकते हैं, क्योंकि वो मूर्ति पूजा करते हैं। वो अलग अलग तरीके के बंधनों में अभी बंधे हुए हैं। अगर आप एक विश्वासी होकर अन्य जाति में शादी करवा लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है कि बुरी संगति जो होती है ना, वो अच्छे चरित्र को खराब कर देती है। अगर आप उनकी संगति करोगे, उनकी फैमिली में आपको मूर्ति पूजा करनी पड़ेगी, कई जगहों पे माथा टेकना पड़ेगा, कई बंधनों में आपको बंध के रहना पड़ेगा। हालांकि खुदावंद ने हमें इन चीज़ों से स्वतंत्र कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। अब मसीह में हम एक देह है और हमने मेल मिलाप की आत्मा परमेश्वर ने दी है, लेकिन अन्य जाति के परिवारों के अंदर वो चीज़ें नहीं देखी जाती है। वो खाने पीने का, हर चीज़ का, दिन वार का भेदभाव रखते हैं, तो हम नहीं रखते हैं। तो क्योंकि प्रभु ने हमें आज़ाद किया हुआ है। अगर अन्य जाति में शादी करवाते हैं तो आपको इन चीज़ों को फेस करना पड़ेगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, जब आप पहली एक बात परमेश्वर की अन्य जातियों में शादी नहीं करनी है, उसको आज्ञा को तोड़ोगे, उसके बाद फिर जब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फिर आपका मन करेगा कि मैं इस आदमी को, इस मनुष्य को मैं छोड़ दूं, या अगर आप लड़के हो तो आप सोचोगे इस लड़की को मैं छोड़ दूं। तो अगर आप डिवोर्स भी देते हो आगे जाकर, तो देखिए वो भी एक, परमेश्वर ने कहा है ना कि तलाक नहीं देना, तो वो भी एक आज्ञा को ही तोड़ोगे और फिर किसी और के साथ शादी करोगे। तो इसलिए पर शैतान आपको गिराता ही जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। देखिए, जब सुलेमान था जो उसने मूर्ति पूजक स्त्रियों के साथ शादियाँ की, उसने काफ़ी औरतों के साथ शादी की, और देखिए वो मूर्ति पूजा करने लग गया, उसने देवता भी बनाए।
और फिर क्या हुआ, परमेश्वर से दूर हो गया वो। ऐसे ही आपके साथ भी होगा, आप भी परमेश्वर से दूर हो जाओगे। आपको बहुत ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जिसको परमेश्वर ने हमें मना किया है कि नहीं करनी, और आपको ऐसी चीज़ों के आगे झुकना पड़ेगा कि जबकि परमेश्वर ने लिखा है कि वो एक जलन रखने वाला परमेश्वर, वो अपनी महिमा किसी को लेने नहीं देता। तो इसलिए आपको बहुत ऐसे काम करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसीलिए आप, जैसे कि लिखा है ना, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? जो अन्य जाति इंसान है वो एक मूर्ति के ही समान है, और क्योंकि वो खुद मूर्ति पूजक है। और देखिए लिखा है परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम परमेश्वर के मंदिर है, हमारा क्या संबंध है उसके साथ? इसलिए मसीह में ही अगर आपको कोई रिश्ता मिलता है, अच्छा एक विश्वासी मिल जाता है, प्रभु में चलने वाला, वचनों को फॉलो करने वाला, वचनों पे चलने वाला, दया वाला दिल रखने वाला, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वो वैसे चलने वाला, तो आप उसमें ही शादी करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। सारा इज्जत जलाल परमेश्वर के नाम को मिले। सबको जय मसीह।